एक घने और रहस्यमय जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक बड़ा जंगल शुरू होता था, जहां कई तरह के जंगली जानवर रहते थे। गांव के लोग हमेशा अपने बच्चों को समझाते थे कि जंगल के पास अकेले मत जाना, क्योंकि वहां शेर, बाघ और दूसरे खतरनाक जानवर रहते थे। उसी गांव में आरव नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और शरारती था। एक दिन शाम के समय आरव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह धीरे धीरे जंगल के रास्ते की तरफ चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह गांव से बहुत दूर निकल आया है। कुछ देर बाद उसके सारे दोस्त वापस गांव चले गए, लेकिन आरव जंगल के अंदर अकेला रह गया। जंगल के अंदर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। आरव को डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते से वापस जाए। वह इधर उधर घूमने लगा, लेकिन जंगल और भी गहरा होता गया। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा बाघ बाहर आया। बाघ बहुत ताकतवर और डरावना लग रहा था। आरव डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाघ ने उस पर हमला नहीं किया। बाघ कुछ देर तक आरव को देखता रहा, फिर धीरे धीरे वह उसके पास आया। आरव डर के मारे आंखें बंद करके खड़ा रहा, लेकिन बाघ ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बाघ ने धीरे से उसकी तरफ देखा और फिर जंगल के एक रास्ते की तरफ चलने लगा। कुछ कदम चलकर बाघ रुका और पीछे मुड़कर आरव को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपने पीछे आने के लिए कह रहा हो। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हिम्मत करके बाघ के पीछे चलना शुरू किया। बाघ धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और आरव उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद जंगल थोड़ा खुला दिखाई देने लगा। दूर से गांव की हल्की रोशनी दिखने लगी। आरव को समझ आ गया कि वह वापस गांव के रास्ते पर आ गया है। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, बाघ वहीं रुक गया। आरव ने पीछे मुड़कर बाघ की तरफ देखा। बाघ कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे वापस जंगल में चला गया। आरव जल्दी से दौड़कर गांव की तरफ गया। गांव के लोग उसे ढूंढ रहे थे। जब आरव ने सबको पूरी बात बताई, तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आरव जानता था कि उस दिन एक बाघ ने उसकी जान बचाई थी। उस दिन गांव के लोगों को एक बात समझ आई। कभी कभी जंगल के जानवर भी इंसानों से ज्यादा दयालु हो सकते हैं और हमें हमेशा प्रकृति और जानवरों का सम्मान करना चाहिए।